प्रणाम दोस्तों, मैं आरोही आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ हैं, पॉजिटिव हैं, अपना इनर वर्क अच्छे से कर रहे हैं। डिवाइन मैस्कुलिन, आज जो मुझे आपकी करंट एनर्जी मिली है, बेहद पॉजिटिव एनर्जी मिली है। मुझे बहुत ही अच्छी एनर्जी मिली है और ख़ास करके स्पिरिचुअल लाइफ में आपकी बहुत अच्छी एनर्जी ग्रो कर रही है। आप इस टाइम जो धार्मिक चीज़ों पर अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगा मुझे कि आपकी ये एनर्जी बनी हुई है। आप स्पिरिचुअल लाइफ में ग्रो तो कर रहे हैं, लेकिन आपकी जो अंदर की जो इनर फीलिंग है वो और जानने की इच्छा है, आपको और सर्च कर रहे हैं। आप थोड़ा-सा आपको हो सकता है कि धार्मिक जो पुस्तकें हैं, जो हमारी प्राचीन टाइम से चली आ रही हैं, उनको थोड़ा-सा आप सर्च कर रहे हैं। उनमें क्या छुपा है, क्या लिखा है, क्या हमारे पूर्वज हमारे लिए छोड़ के गए हैं। कुछ ऐसा आप उन चीज़ों को मतलब कि सर्च कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं। और थोड़ा-सा आप साइंस की तरफ भी थोड़ा-सा आप अट्रैक्शन फ़ील कर रहे हैं कि यूनिवर्स में मतलब कि जो भी हमारा ब्रह्मांड बना हुआ है, किस-किस चीज़ से बना हुआ है, साइंस में जो चीज़ें हमको बता रखी हैं, वो सारी चीज़ें आप एक तरह से फॉलो कर रहे हैं। उनको जानने की आपके अंदर की जो इच्छा है, अवेकनिंग है, वो बहुत ज़्यादा हो रही है। और आपका जो इंट्यूशन लेवल है, इस टाइम आप बहुत अच्छे से उस पर वर्क कर रहे हैं। बहुत पावरफुल आपका इंट्यूशन चल रहा है और आप उस पर वर्क भी कर रहे हैं। उसको सुनकर आप आगे चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं और आपको सक्सेस भी मिल रहा है। आप जो सोच रहे हैं वो आपके साथ हो रहा है डेफ़िनेटली। कि जैसे कि अभी आपने कुछ सोचा और सेकंड पल में, यानी कि कुछ घंटों में, कुछ मिनटों में आपकी वो सोची हुई बात, वो मन में याद की हुई बात वो कंप्लीट हो रही है। और थोड़ा-सा आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी को लेके जो इश्यू है, फाइनली आपको वहाँ से भी थोड़ा-सा क्लियरिटी मिल गई है। आपको बहुत ज़्यादा बर्डन फ़ील हो रहा था, आप बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी में थे कि आप थोड़ा-सा मतलब बहुत ज़्यादा मतलब अपने आप को पेनफुल समझ रहे थे, या फिर कुछ ऐसा आपको नेगेटिव एनर्जी थी, यानी कि थर्ड पार्टी को लेकर, कि मतलब आपकी जो फैमिली में जो चीज़ चल रही थी वो आपके हक़ में नहीं चल रही। थोड़ा माहौल एक ऐसा तरह से चल रहा था जैसे कि बहुत लड़ाई झगड़ा और एक दूसरे पर आर्ग्यूमेंट्स करना, एक दूसरे को समझना नहीं, और जो आप समझाना चाह रहे थे वो आपकी फैमिली नहीं समझ रही थी। वो बहुत सारे बर्डन थे, बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ थी, जो फाइनली आपने उनका सॉल्यूशन आपको मिल चुका है। आप उनको समझ चुके हैं कि इनको किस तरह से एक तरह से अपनी लाइफ में डील करना है, कैसे पीस भी रखना है अपना, और पीस के साथ-साथ हमको अपना कर्मा भी क्लीन करना है। कुछ ऐसी एनर्जी आपकी बनी हुई है। और आपकी लव लाइफ़ को लेकर मैं कहूँ, बहुत अच्छी एनर्जी मिली है मुझे लव को लेकर। आपके अंदर की जो फीलिंग है, बहुत हायर एनर्जी फ़ील कर रहे हैं आप। और कुछ डिवाइन मैस्कुलिन थोड़ा-सा मिसिंग वाली एनर्जी को फ़ील कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने हो सकता है कि अभी आप अपने डिवाइन फेमिनाइन से नहीं मिले हैं। ये वो कुछ ऐसी एनर्जी है गाइज़, ये नहीं सोचना कि हम मिले हैं या नहीं मिले। मैम ऐसा क्यों कह रही हैं? क्योंकि ये यहाँ पर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अभी रिसेंटली किसी के साथ कनेक्शन में आए हैं, और कुछ ही मतलब मंथ हुए हैं, कुछ ही टाइम हुआ है उनको, और अभी वो जो फ़ील कर रहे हैं उनके लिए, वो उनके लिए भी यहाँ पर एनर्जी मुझे मिली है कि वो उनको लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, या फिर बहुत ही डीप लेवल पर उनके कनेक्शन को वो फ़ील कर पा रहे हैं। बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं कि उनका और उनके पार्टनर का क्या कनेक्शन है। लेकिन थोड़ा-सा आप चीज़ें जब भी थोड़ा-सा आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, या फिर आप थोड़ा-सा जैसे कि कुछ चीज़ों को आप जैसे उनसे बात करना, या उनसे कुछ डिस्कस करना, ऐसा कुछ सोचते हैं, तो आपकी फैमिली लाइफ में कोई ना कोई इश्यू हो जाता है। मतलब कि आप उनको, जैसे कि आप उनसे वादा तो कर देते हैं अपनी पार्टनर से, लेकिन आप उसे कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, बिकॉज़ आपके सामने बहुत नई-नई चुनौतियाँ आ जाती हैं, नई-नई टेंशन, नई-नई नेगेटिव एनर्जी आ जाती है, उसमें आप फँस जाते हैं। और इस बीच में आप दोनों के बीच में थोड़ा-सा अनबन चल रहा है कि आप उनकी कही हुई बातों को भी पूरा नहीं कर पाते हैं। और फिर आप मतलब आपकी फेमिनाइन जो है वो ये समझती हैं कि आप शायद उनसे पता नहीं लव करते भी हैं या नहीं। मतलब थोड़ा-सा एक ऐसी एनर्जी बनी हुई थी, लेकिन फाइनली अब आपकी जो एनर्जी है बहुत अच्छी है। आप एक-दूसरे की फीलिंग को समझ रहे हैं, और आपकी फेमिनाइन, यानी जो डिवाइन फेमिनाइन है, वो भी आपको समझ रही है। और आपके जो कर्मा को लेकर उनको भी ये फ़ील हो रहा है कि आप कहीं न कहीं किसी चीज़ में स्टक हैं, किसी चीज़ से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो उनको भी ये रियलाइज़ हो गया है। तो डिवाइन मैस्कुलिन, आप थोड़ा-सा टेंशन नहीं लें इस चीज़ को लेकर, कि आप थोड़ा-सा गिल्ट फ़ील नहीं करें कि आप उनके साथ ठीक नहीं कर पा रहे हैं।
क्योंकि वो भी कहीं न कहीं समझ रही हैं, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के सोल लेवल पर पार्टनर हो, तो वो भी आपकी इंट्यूशन को समझ रही है, आपकी फीलिंग को समझ रही है। और डिवाइन मैस्कुलिन जो फाइनली चल ही रहे हैं अपनी जर्नी में, तो उनका तो बहुत ही अच्छा एक तरह से रीयूनियन होने वाला है, क्योंकि इस टाइम एंजल्स और यूनिवर्स आप दोनों के बीच में आ चुके हैं और आप दोनों को मिलाने का प्लान पूरी तरह से यूनिवर्स कर रहे हैं। और फाइनली आपको कुछ ऐसे हो सकता है कि आप एक दूसरे के कांटेक्ट में बिल्कुल भी नहीं हैं, ब्लॉक हैं एक दूसरे से बिल्कुल भी, जैसे कि ये सोच लिया था कि हम एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखेंगे, कुछ इस तरह से एनर्जी में थे आप। लेकिन यूनिवर्स फिर आप दोनों को एक दूसरे के सामने ला के खड़ा करेगी, फिर आप दोनों को एक दूसरे के सामने, मतलब एक दूसरे के सामने आएंगे आप। चाहे आप कितना भी आप बहुत टाइम से सेपरेशन में हैं, या फिर बहुत आपने ये सोच लिया कि अब बस होगा, अब बस हुआ कि अब हम मिलना ही नहीं है, बात नहीं करना, बस ख़त्म करो चैप्टर को। लेकिन आपने चाहे कितना भी कोशिश की है, लेकिन फिर भी आप आने वाले इन कुछ दिनों में एक दूसरे के सामने आएंगे, एक दूसरे से मिलोगे और ये भी रियलाइज़ करोगे कि यस, आप एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। और डेस्टिनी का भी खेल आप समझोगे कि शायद ऊपर वाला भी नहीं चाहता कि आप दोनों एक दूसरे से दूर हों, एक दूसरे से बिल्कुल कनेक्शन ख़त्म करें। ये डिवाइन भी नहीं चाहते, ये भी आप समझ पाओगे। तो ये जो आपका टाइम रहेगा बहुत अच्छा रहेगा डिवाइन मैस्कुलिन, और मुझे बहुत खुशी हुई है कि आपकी इस तरह की एनर्जी बनी हुई है। और मैं आप डिवाइन फेमिनाइन का कॉल आए या मैसेज नहीं आए, लेकिन आप उस चीज़ पर फोकस ना करके आप सिर्फ अपनी स्पिरिचुअल लाइफ पर फोकस करें, क्योंकि आप बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। और इसी लेवल पर काम करते रहें, इसी पर वर्क करते रहें, क्योंकि आगे आपको मंजिल तो मिलनी ही है, क्योंकि आप स्पिरिचुअल लाइफ में ग्रो कर रहे हैं। आपके इंट्यूशन बहुत हाई लेवल पर आपका वर्क हो रहा है, मतलब कि आप इंट्यूशन को तो आप इतना अच्छे से फील कर पा रहे हो इंट्यूशन को, कि जैसे कि एक तरह से बहुत लोगों को समझ में नहीं आता कि ये हमारा इंट्यूशन है या हमारा ओवर थिंकिंग है। तो लेकिन आप अच्छे से कैच कर पा रहे हो कि आपकी इंट्यूशन आपसे क्या कह रही है, और जो आपकी नेगेटिव या ओवर थिंकिंग जो थिंकिंग है वो क्या है, आप अच्छे से क्लियरिटी इससे समझ पा रहे हैं इस एनर्जी को। तो इसी एनर्जी में रहिएगा, बिल्कुल भी सेपरेशन में नहीं जाइएगा, बिल्कुल भी वरी नहीं कीजिएगा। मतलब कि थर्ड पार्टी को लेकर भी आपकी लाइफ में थोड़ा सा इशू चल रहा है, तो उस पर भी फोकस नहीं करें, क्योंकि ये आपका एक तरह से एंडिंग वाला टाइमिंग चल रहा है। बहुत जल्दी आपका अपनी कर्मा से एंडिंग होने वाला है, बहुत जल्दी ही आपको नई नई अपॉर्चुनिटी मिलेंगी और फाइनली आप अपने डिवाइन फेमिनाइन से मिलोगे, काउंटर पार्ट सोल से मिलोगे। तो खुश रहें आप और इसी एनर्जी में बने रहें, और जो आप सर्च कर रहे हैं कंटिन्यू करते रहें। आपके सवाल जो भी आपके मन में हो रहे हैं उन सब के जवाब आपको मिलेंगे, यूनिवर्स भी तैयार है आपको आपके सवालों का जवाब देने के लिए। तो इसी एनर्जी में रहिएगा। आपसे यही मैं निवेदन करती हूँ कि आप इसी तरह वर्क करते रहें, क्योंकि बहुत अच्छी एनर्जी मिली है मुझे आपकी। और आप डिवाइन फेमिनाइन को मिस तो कर रहे हैं, लेकिन अभी आपको उनके लिए थोड़ा सा दुख वाली एनर्जी नहीं है कि पता नहीं कब मिलेंगे, क्योंकि आपने फाइनली ये समझ लिया है, रियलाइज़ कर लिया है कि आप उनसे मिलोगे, आज नहीं तो कल मिलोगे। आपने ये अपने मन में इस चीज़ के साथ पीस क्रिएट कर लिया है, और ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये तो हर किसी को करना चाहिए। क्योंकि आपको पता होना चाहिए आप एक दूसरे के लिए बने हैं और आप एक दूसरे को मिलना ही है। आप दोनों चाहे किसी भी डायरेक्शन में बह रहे हैं एक नदी की तरह, लेकिन आकर तुम दोनों को आकर एक ही नदी में आके मिलना है, ये हमेशा याद रखें। तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं करें, अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहें और स्पिरिचुअल ग्रोथ तो हमेशा करते रहें। और अपना इनर वर्क को इतना अच्छे से करें, क्योंकि आपका जो सबसे ज़्यादा अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो वहीं आ रही है कि आप अपने इमोशन को नहीं समझ पा रहे हैं कि ये नेगेटिव थिंकिंग है, पॉजिटिव थिंकिंग है। आपका इशू यानी कि ईगो है या जेलस है या गुस्सा है, इन सब पर आप वर्क करें अच्छे से। तो या गाइज़, ये थी आप लोगों के लिए गाइडेंस। आई होप आपको कुछ क्लियरिटी मिली हो, और कुछ भी अगर रेजोनेट हुआ है आपसे मेरी एनर्जी का तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और थोड़ा सा आपके अगर हेल्थ की इशू की बात करूँ तो थोड़ा सा नॉर्मल है, मतलब कि थोड़ी सी इशू चल रहे हैं, लेकिन फिर भी इतने नहीं हैं, आप अच्छे से मैनेज कर पा रहे हैं। तो वो जो थोड़ा सा पेन फील हो रहा है तो उसको टेंशन नहीं लें। हो सकता है कि आपको रात को नींद नहीं आ रही हो, इस टाइम आपको ये एनर्जी हो रही है कि ठीक से आप नींद नहीं ले पा रहे हैं, तो इसकी भी टेंशन नहीं करें कि नींद क्यों नहीं आ रही, और उसके लिए कोई ज़्यादा वो नहीं करें। बस थोड़ा सा अपने जो आपके ओवर थिंकिंग है उसे कम करें, और जब भी नींद नहीं आए तो थोड़ी देर मेडिटेशन करें और अपने आप को पीस की एनर्जी में रखें। तो इसी के साथ मैं चलती हूँ। ओम नमः शिवाय, जय शिव शक्ति।